ऑलराइट दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे स्मार्टफोन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिनके बारे में एक ही राय बन जाती है। कई बार वो है एक्यूरेट स्मार्टफोन और ये है नया लॉन्च स्मार्टफोन Vivo X Fold 5। पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। रिटेल प्राइस राइट नाउ नॉट कंफर्म, जैसे कंफर्म होगी मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगा। मेरा आइडिया है कि 5 लाख के अराउंड आने वाली है। तो लेट्स अनबॉक्स इट और एक इनिशियल रिव्यू की बात करते हैं कि इस फोन से हमारा क्या एक्सपीरियंस है। वाई आई एम सेइंग दिस कि ये भाई एक एक्यूरेट स्मार्टफोन है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ब्लैक कलर का बॉक्स है। जाइस की को इंजीनियर्ड ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। X Fold 5 मेंशन है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर डिवाइस मिल जाती है एंड देन अगेन यहाँ पर मिलती है कुछ पैकेजिंग जिसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई एक्यूरेट स्मार्टफोन, क्योंकि डब्बे के अंदर चार्जर भी आ रहा है और चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 90 वॉट का जो है चार्जर मिल जाता है। टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है। एक लिड मिलती है जिसके अंदर कवर आता है, सिम इजेक्टर टूल आता है, कुछ पेपर वर्क भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, पेपर वर्क से मुझे याद आया कि अगर आप प्री बुक कराते हो इसको तो Vivo बड्स आपको फ्री मिलेंगे और उसके साथ साथ इसकी जो आउटर स्क्रीन है वो 12 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी या वारंटी भी आपको मिलती है Vivo की तरफ से। इनर स्क्रीन की 25% डिस्काउंट के साथ 24 महीने तक आप अवेल कर सकते हो अगर आपका कोई इनर स्क्रीन का इशू आता है तो इनर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं भाई इस फोन की। अब ये फोल्डेबल फोन नॉर्मल फोल्डेबल फोन नहीं है भाई। जब फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी ना, काफी थिक टाइप के फोल्डेबल फोन मिलते थे। राइट नाउ दिस इज वन ऑफ दोज फोन जो कि सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल फोन है। अब यहाँ पर जैसे ही इसको अनफोल्ड करते हैं ये 4.3 mm की थिकनेस लेके आता है और इसका जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम है। इसकी हिंज कार्बन फाइबर की बनाई गई है। इसको आप फोल्ड करोगे ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह 9.2 mm 9.3 mm के थिकनेस ऑफर करता है और इजीली यूजर फ्रेंडली, लाइक आप पॉकेट फ्रेंडली इसको बोल सकते हो, कंफर्टेबली कैरी कर सकते हो। बैक साइड पे एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल है जो कि इनकी X सीरीज में हमें 2025 में देखने को मिला है। लाइक ये इतना बड़ा है कि मतलब नजर आता है कि भाई कोई कैमरा फोन है। रियर साइड ग्लास है, ये व्हाइट कलर में जो है ना ये ग्लास टाइप का आपको मिलता है। इसका वेट जो है ना वो 222-25 ग्राम हो जाता है। इसमें जो ब्लैक लोगे 217 ग्राम के अराउंड जो है ना वो वेट आपको देखने को मिलेगा। वैसे प्रोटेक्टिव केस भी दिया गया है और केस की क्वालिटी काफी डिसेंट है जहां पर हिंज कवर करने वाला भी पार्ट मिलता है। अगेन बैक साइड यहाँ पर व्हाइट कलर में व्हाइट का ही मिलेगा जहां पर आपको एक लेदर स्टफ पेस्टेड जो है वो देखने को मिल जाता है। हार्ड शेल केस है आपको जो देखने को मिलता है। केस के साथ थोड़ी थिकनेस ज्यादा हो जाती है। IP58 और 59 की रेटिंग ये फोन जो है फोल्डेबल फोन ऑफर करता है जो कि स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस इजीली आपको देखने को मिल जाता है। और वैसे भी Vivo ने जो है ना वो अंदर वाली स्क्रीन की आपको 24 महीने की 2 साल की 25% डिस्काउंट पर जो है ना ऑफर की हुई है। और फोल्ड और अनफोल्ड की बात करते हैं तो Vivo ने जिसको अपनी टेस्टिंग में से गुजारा है 6 लाख बार Vivo ये क्लेम करता है कि फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी फैक्टर में ये काफी स्ट्रॉन्ग एक फोन बनकर आता है। बटन प्लेसमेंट एंड पोर्ट्स की बात करते हैं। जो राइट वाला पार्ट है इसके अंदर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती है और ये ऑन ऑफ की ही इसका साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है। अगेन ऊपर वाली साइड पर आपको जो एंटेना बैंड्स मिल जाते हैं। अब ये जो दूसरा कंपार्टमेंट है इस फोल्ड का जिसको हिंज जोड़ती है उसके अंदर स्पीकर ग्रिल है और आपको एंटेना बैंड्स मिलते हैं। एक साइड पर एक्शन बटन भी मिल जाता है जो कि जब फोल्ड को ऐसे अनफोल्ड करते हो तो आपके लेफ्ट साइड पर आ जाता है और अगेन जब आप फोल्ड करोगे तो आपके राइट जो है ना थंब से वो काम करने वाला है। लाइक आपकी एक्सेसिबिलिटी है जैसे आप उसको कर सकते हो। उसके अलावा एंटेना बैंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं। बॉटम की साइड पर स्पीकर ग्रिल सिम ट्रे मिल जाती है जो कि लेफ्ट वाली पार्ट में है। जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हमें मिलती है टाइप सी की कनेक्टिविटी, माइक और एंटेना बैंड्स। वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अच्छा लगा, जैसा कि आप इन हैंड सिंगल हैंड कैरी करते हो तब भी मुझे इशू नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। अगेन ऊपर वाली साइड को जैसे भी अनफोल्ड करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये एक चंकी या बड़ा फोन फील होता हो। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे अच्छा देखने को मिला है। तो डेफिनेटली जो इन हैंड फील है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह भी चलाना हो तो ईजिली मैं इसको चला पा रहा हूँ। ये जो वीक मैंने यूज़ किया मैं अपना के जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहीं पर हम इसकी ज़रा स्क्रीन्स की बात कर लेते हैं। अब जो अंदर वाली स्क्रीन है ये आपको 8.3 इंचेस की मिलती है। फोल्डेबल LTPO पैनल है, 10 बिट कलर का सपोर्ट लेके आता है, HDR10+ का सपोर्ट लेके आता है, डॉल्बी विजन है, 2200x2480 के यहाँ पर आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं, 412 का PPI सपोर्ट करता है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% का है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वाइड 1L1 की सपोर्ट लेके आता है। टॉप राइट कॉर्नर पर एक पंच होल कटआउट जो कि इसका अंदर वाला कैमरा है वो आपको देखने को मिल रहा था और बेजल एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव है। इवन आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी बेटर, 4500 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिल जाता है और वो जो क्रीज आती थी ना वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फील आने वाली नहीं है। इस चीज को अब ये फोल्ड की जो 5th जनरेशन Vivo की आई है काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। लिटरली जब आप इसको ब्लैक स्क्रीन करके भी देखोगे तो आपको हिंज के अंदर ये जो क्रीज होती थी ये फील होने वाली नहीं है। अपर स्क्रीन की बात करते हो तो यहाँ भी आपको एक
बेजल लेस एक्सपीरियंस सेंटर पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल रहा है। ये स्क्रीन साइज 6.53 इंचेस का है। ये भी LTPO पैनल है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन है, 5500 का पीक ब्राइटनेस नेट्स अपर वाली साइड पर लेके आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और आर्मर ग्लास की आपको यहाँ पर सेकेंड जनरेशन की ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ भी जो एक्सपीरियंस है वो एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसे आम स्मार्टफोन होता है वही एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है, जहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% से ऊपर की देखने को मिल रही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट 24 आवर्स की मिल जाती है। अब जितने दिन मैंने इसको यूज किया है भाई, टू स्मूथ डिस्प्ले, जो इनर स्क्रीन है वो भी काफी वाइब्रेंट कलर ऑफर करती है, चाहे वो आउटडोर विजिबिलिटी हो चाहे वो इंडोर विजिबिलिटी हो, तो डेफिनेटली जो स्क्रीन है उसमें कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिले। और अगर इनर स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि लास्ट फोल्डेबल से 30% ज्यादा ड्यूरेबल है और पंक्चर नहीं हो सकती। लाइक अमूमन ऐसा होता है ये जो फोल्डेबल स्क्रीन होती हैं, ये फ्लेक्सिबल स्क्रीन होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पंक्चर आ जाता है जिसके बाद पूरा लिक्विड जो है ना उस स्क्रीन को डैमेज करता है। यहाँ पर उस ड्यूरेबिलिटी को लास्ट जनरेशन से 30% इंक्रीज भी किया गया। और हाँ, इस फोल्डेबल को आप एज अ क्लॉक यूज करना चाहो तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड मिलता है, मतलब लाइक इसको रख के जो है ना वो आप इसकी आउटर स्क्रीन को अपने नाइट मोड में कोई एमबीएस बनाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी जो है वो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो लास्ट जनरेशन लॉन्च नहीं हुई थी। इस दफा आपको इस फोन के अंदर जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि लास्ट जनरेशन में था 3.3 GHz की क्लॉक स्पीड लेके आता है, एड्रीनो 750 का GPU है, वही हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली जो हार्डवेयर में रैम टाइप है वो LPDDR5X अल्ट्रा वाली टाइप की जो है वो देखने को मिलेगी। UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप लेके आता है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 विद FunTouch OS 15 है, जो कि 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी पैच लेवल जो है ना ये फोन ऑफर करने वाला है। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन जितना मैंने इसको हफ्ता यूज किया है, टू स्मूथ और फोल्डेबल के लिए यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन की गई है। ये UI आपको सेटिंग में फोल्डेबल का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन फोल्डेबल का फ़ोन की यूटिलिटी ये है कि जब भी आपने इसको एज अ स्मार्टफोन यूज़ करना है आप स्मार्टफोन यूज़ करो, अंदर वाली स्क्रीन को जैसे ही ओपन करते हो ये पूरा टैबलेट बन जाता है 8 इंच से ऊपर का, जहाँ पर आपको जो स्प्लिट स्क्रीन है या मल्टी ऐप्स के लिए शॉर्टकट, लाइक आप एक टाइम में काफ़ी सारे काम करना चाहते हो तो 4 से 5 एप्लीकेशन इजीली यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बाकी अगर गेमिंग करनी है तो भाई आपको अंदर वाली स्क्रीन पर एक पूरा टैबलेट वाला जो है ना फील आता है। तो यहाँ पर आपको 90 FPS PUBG की सपोर्ट मिलती है, वेरी गुड, काफ़ी थ्रॉटल हैंडल करता है ये वाला फोल्ड फ़ोन। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 120 FPS की सपोर्ट, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी तक की आपको सपोर्ट मिलती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी गेम खेल रहे हो। हमने ये 2 गेम्स हम खेलते हैं तो हमने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर ये चीज़ की सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। और बेंचमार्क स्कोर्स को अगर हम देखेंगे ना तो ये वाले हार्डवेयर के साथ FunTouch OS के साथ आपको 2 मिलियन 1.9 से 2 मिलियन के ये वाला फोल्ड हिट करता हुआ मिलेगा, जो कि एक बहुत तगड़े बेंचमार्क स्कोर्स हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट को जो है कम्पीट करेगा, बट डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज पाया है मैंने इसमें। रीड और राइट की स्पीड हो, हैवी एडिटिंग एडिट करनी हो, लाइक हम लोग एज अ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमें कैपकट पर एडिट करना है तो एक टाइम में हम कैपकट पर भी एडिट कर रहे होंगे और एक साथ साथ हम बाकी एप्लीकेशंस को भी, अपने जो व्हाट्सएप है बाकी चीज़ों को भी जो है ना वो साथ साथ जो है कर रहे होंगे, तो वो चीज़ मुझे ठीक देखने को मिली है। और ये जो एक्शन बटन है इसको आप डेफिनेटली कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक मुझे अच्छी ऑप्शन लगी है जिसको आप बहुत सारे एक्शंस के लिए, लाइक कॉल साइलेंट करनी है, आपको फ़ोन वाइब्रेटर पे लगाना है तो अलर्ट स्लाइडर तो नहीं है लेकिन एक्शन बटन मिलता है, तो आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर सकते हो। और कुछ कैमरा पार्ट की बात कर लेते हैं तो आई विल डेफिनेटली से ये वाला फोल्डेबल फ़ोन सबसे तगड़ा कैमरा सेटअप लेके आता है, बिकॉज रियर पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलते हैं जो कि 50-50 मेगापिक्सल का है। इसमें मेन सेंसर भी है, वाइड एंगल भी है और एक आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको ऑप्टिकल जूम ऑफर कर देता है। वैसे इसकी अपर स्क्रीन पर भी और एनल वाली स्क्रीन पर भी 20-20 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर हैं, बट मैंने ये नोटिस किया कि भाई 1080p 30 fps ये वाले 20-20 मेगापिक्सल बनाते हैं, लेकिन फोल्डेबल की यूटिलिटी हो और आपके पास यहाँ पर स्क्रीन बाहर खुलती हो तो भाई मेन सेंसर से, मतलब सेल्फी सेंसर से तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लेगा, इसके बैक कैमरा से ही लेने वाला है, जो कि हमने लेके देखी है। बैक कैमरा अप टू 8K 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जूम में डिटेल अच्छी है, लाइक वो हमने जो X200 Pro में देखा था ना, पोस्ट प्रोसेसिंग जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट रखता है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है। आपने व्लॉग बनाना है तो आप उस अल्ट्रा वाइड सेंसर से इसकी बाहर वाली स्क्रीन पर व्यू लेके वो आप व्लॉग भी इजीली बना सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, आपकी स्क्रीन आपको बता देती है डिटेल कि आपके पास इस टाइम डिटेल क्या आ रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलती है। बट इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये फ़ोन 100x तक जूम भी सपोर्ट करता है। यहाँ कुछ पिक्चर्स मैं शेयर कर रहा हूँ,
लेकिन जो पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब इसके मेन सेंसर से ही आप 50 मेगापिक्सल की सेल्फी भी ले सकते हो। 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट डिफरेंट फोकल लेंस पे, जैसे कि 35 mm है, आपको 23 mm मिलता है, उस पर आप पोर्ट्रेट अपना भी कैप्चर कर सकते हो, सेल्फी वाला भी। लेकिन उसी तरीके से अगर बैक कैमरा की बाकी पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आप सारी फोकल लेंस को देखोगे। जैसे ही ये 50 mm से ऊपर, 50 mm से लेके 100 mm तक आता है तो पूरा DSLR वाला फोटो ऑफर करता है और बाद में पोस्ट प्रोसेस काफ़ी बेटर कर देता है। वैसे कैमरा में जाइस की आपको कोलैबोरेशन मिलती है, टी कोटिंग मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर लाइक ग्लेयर्स को भी कंट्रोल करती है, लाइट रिफ्लेक्ट कंट्रोल करती है, HDR अच्छा है। वो चीज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर देखने को मिली है, ये कुछ सैंपल्स देखे और इंडोर लाइट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है। और वीवो ने 2025 या 24 के अगर एंड पर देखते हैं ना, जब अपनी X200 सीरीज लॉन्च की थी, एक बिल्कुल एक टारगेट, एक टफ टाइम दे दिया था बाकी सब ब्रांड्स को, भाई फोटोज लेनी है तो वीवो का फ़ोन। तो डेफिनेटली ये वो फोल्ड है जो कि फोल्ड भी है और फोटोज भी आपको पोर्ट्रेट स्पेशली काफ़ी तगड़े प्रोवाइड करने वाला है। बाकी हम इसको डिटेल में रिव्यू में कवर करेंगे। राइट नाउ दिस इज अ इनिशियल रिव्यू जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें नोटिस की। हाँ, एक चीज़ की मुझे कमी नजर आई है, लाइक 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन नहीं है, 120 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड पर ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ जो है ना वो स्लो मोशन ले सकता है। बाकी ये जो बुके वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पूरा DSLR फील ले सकते हो। इवन आप स्क्रीन खोल के फ्रंट कैमरा से बुके वीडियो बना सकते हो, स्टेटस वगैरह लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये 1080p 24 FPS और 30 FPS पर ही जो है वो बुके वीडियो बनाता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बट इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है इस फ़ोन की एक बड़ी बैटरी। अब मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक अभी तक कोई फोल्डेबल फ़ोन नहीं देखा जो इतनी बैटरी टाइमिंग ऑफर करता हो। एक तो ये आता है 6000 mAh बैटरी के साथ, उसके साथ इसके अंदर आपको 80 वॉट डुअल सेल्फ फ्लैश चार्जिंग वायर्ड ये सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और वायरलेस चार्जिंग भी इस फोल्डेबल फोन में 40 वॉट की मिल जाती है। 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे फीचर्स ये ऑफर करता है। और मैंने इस पे जो बैटरी टाइमिंग नोटिस किया है, अब याद रहे कि ये मैं तकरीबन एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस फ़ोन ने जो ये 24 आवर्स मेरा इंटरनेट चल रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग करते हुए भी मैंने इसको चार्ज नहीं किया है। जो लास्ट चार्ज से लास्ट तकरीबन 10% तक जो बैटरी थी वो अराउंड 24 से 28 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप इसने ऑफर किया। लाइक ऐसा है कि एक दिन चार्ज किया और दूसरे दिन मुझे जो है वो इसको जाके चार्ज करना पड़ा जब 10% से बैटरी नीचे हुई है। तो मेरा यूजेज भी थोड़ा सा मॉडरेट था, जिसमें इंटरनेट चल रहा था। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, उसके साथ साथ व्हाट्सएप यूज़ होता है, मेरी बैंक ऐप्स यूज़ होती हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं उनको भी यूज़ करता रहा हूँ और मैंने ठीक ठाक इस पर लोड डाला है। मूवीज़ देखी हैं, लाइक यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखी हैं। तो बैटरी बैकअप के हिसाब से डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका ट्रैवलिंग बहुत है, जिसको बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए, तो ये फ़ोन आज के टाइम में उस तरह का बैटरी बैकअप ऑफर करता है। बट प्रेफरेंस आपकी अपनी, आप किस ब्राइटनेस पे देख रहे हो। मैंने वैसे बैटरी सेवर लगाया हुआ था क्योंकि मुझे आदत है बैटरी सेवर लगाने की, तो बैटरी सेवर ऑन था। बहरहाल यहाँ भी 2 दिन का बैटरी बैकअप ये फ़ोन इजीली प्रोवाइड करता है। नॉर्मल स्मार्टफोन 12-12 घंटे चलते हैं, ये वाला फ़ोन 2 दिन आराम से 12 घंटे से या 24 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब मॉडरेट यूजर के साथ इस फ़ोन ने मुझे ऑफर किया है। तो दिस इज इट, दिस इज इनिशियल रिव्यू ऑफ Vivo X Fold 5। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में। X200 की जो प्राइस थी वो 3,30,000 थी, X200 Pro की, ठीक है। डेफिनेटली फोल्ड बना दिया है, डिज़ाइन वही है, तो आपको प्राइस की हाइक काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। फोल्डेबल थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ऑल ओवर मुझे लगता है कि 5 लाख के अराउंड हो तो एक डेफिनेटली कंपेटिटिव प्राइस हो सकती है। इधर वो डिस्काउंट के साथ आती है, रिटेल प्राइस आती है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर ओपिनियन। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।